अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे डॉलर के मुकाबले में एक इंटरनेशनल मजबूत करेंसी की सॉफ्ट लॉन्चिंग हो चुकी है। वो किस तरह? दुनिया के बहुत सारे बड़े ममालिक इस डॉलर से बहुत तंग हैं क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इसे बतौर एक सियासी हथियार इस्तेमाल करते हैं। जो मुल्क उनके मुताबिक नहीं चलता उस पर बहाने से पाबंदियां लगाई जाती हैं, डॉलर के अंदर ट्रेड बंदी कर दी जाती है और उसे नुकसान पहुंचाए जाते हैं। इसके मुतबादल के तौर पर ब्रिक्स के ममालिक ने अपनी एक करेंसी लाने का इंदिया दिया था। उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग गुज़िश्ता दिनों रशिया के शहर कजान में होने वाली एक ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस में किया गया, जिसमें रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने उस करेंसी नोट को दिखाया जिसके अंदर मेंबर स्टेट्स के झंडे और उनके नाम कंधा है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये मेंबर स्टेट्स मिलकर इस करेंसी के अंदर आपस में लेन देन करें। उसकी वजह क्या है? एक तो डॉलर को टफ टाइम देना है, जो इसने दुनिया की 50% से ज़्यादा ट्रेड के ऊपर अपना कब्जा जमाया हुआ है, उसे तोड़ना है। और कोशिश ये है कि एक लिबरल वर्ल्ड बनाई जाए जहां पर सबके बराबर के हकूक़ हों, यानी सिर्फ अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो ठीक समझे वही हुकूक ना गर्दाने जाएं, बल्कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी समझे उन्हें भी हुकूक तस्वर किया जाए। बिल्कुल इसकी मिसाल आजकल के हिसाब से मैं दूंगा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इसराइल के हमलों को तो जायज़ समझते हैं, जिसके अंदर 42,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेगुनाह शहरी शहीद हो चुके हैं। लेकिन फ़लस्तीन की जानब से किए गए पिछले साल हमले, जिसके अंदर बमुश्किल 150-200 इसराइली फ़ौजी मरे थे, उनको बहुत ज़्यादा बुरा तस्वर किया जाता है और इसराइल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसके मुकाबले में फ़लस्तीन के ऊपर सारी की सारी पाबंदी है। यही हाल इस वक्त यही यूएस का ब्लॉक रशिया के साथ कर रहा है। रशिया जब यूक्रेन के साथ जंग में गया तो यूक्रेन चूंकि अमेरिका का इत्तेहादी है, तो रशिया के 300 अरब डॉलर्स के असासे जो कि अमेरिकी और यूरोपीय बैंकों में पड़े थे, उन्हें फ्रीज कर दिया गया। सिर्फ जुल्म यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, यूरोपीय मालिक ने अब उन असासों से होने वाली आमदन को यूक्रेन को देने का फैसला किया है। यानी पहले सिर्फ उनके असासे बंद किए थे। जाहिर सी बात है, कोई डॉलर रिजर्व्स हैं, बाकी चीज़ें वो पैसे क्रिएट करती हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट्स आती हैं, तो अब उन असासों के ऊपर जो मुनाफा आता है हर साल, वो यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिया जाएगा। इस चीज़ के तोड़ के तौर पर, इस सियासी हथियार को तोड़ने के लिए, इस डॉलर की हजमरी को ख़त्म करने के लिए इन ब्रिक्स नामी ममालिक ने ये स्टेप उठाया है। अब बेसिकली ये कोई आम पेपर करेंसी से ज़्यादा एक डिजिटल करेंसी होगी। इसमें होगा क्या? ब्लॉकचेन का फ़ायदा उठाते हुए और दीगर चंद अहम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखते हुए एक ऐसी करेंसी लॉन्च की जाएगी जो बेसिकली सोने के ऊपर मुनहसर होगी और इसके साथ साथ मेंबर स्टेट्स की जो करेंसीज़ हैं और जो उनकी जीडीपी है उसको बुनियाद बनाकर इस करेंसी की वर्थ रखी जाएगी। अब ब्रिक्स फॉर्मली तौर पर 2015 के अंदर लॉन्च की गई और ब्रिक्स के ममालिक पहले सिर्फ 5 थे, BRICS, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस साल इसमें मज़ीद 4 मुल्क शामिल हो चुके हैं। अब ये 9 मेंबर का एक ग्रुप है जिसके अंदर UAE है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है और इजिप्ट। इजिप्ट के अलावा 3 ममालिक ऐसे हैं बड़े जो कि तेल के बड़े प्रोड्यूसर हैं। इससे पहले रशिया खुद तेल का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो इन तमाम मुल्कों के शामिल होने के बाद अब ये ब्रिक्स प्लस जो ब्लॉक बना है, ये दुनिया का तकरीबन 45% तेल कंट्रोल कर रहा है। यानी दुनिया के 45% खाम तेल के ज़खायर और ख़ाम तेल की प्रोडक्शन इन 9 मुल्कों के हाथ में आ चुकी है। और आपको हम अक्सर गाय बगाए बताते रहते हैं कि अमेरिका की अगर इस दुनिया के ऊपर हेजमनी कायम है तो पेट्रो डॉलर की वजह से है। यानी दुनिया के अंदर कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो खरीदी जाएगी, बेची जाएगी, वो डॉलर में खरीदी जाएगी और बेची जाएगी। इस एक कानून की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की वजह से दुनिया के हर मुल्क को डॉलर की ज़रूरत पेश आती है और अमेरिका का डॉलर तगड़ा है, अमेरिका की जीडीपी तगड़ी हुई है। तो अगर ये 45% ऑयल और गैस ऑयल के ज़खायर वाले ममालिक अब डॉलर को इस्तेमाल नहीं करते और अपनी आपसी ट्रेड जो है ये ब्रिक्स की करेंसी में करते हैं, ये लोकल करेंसीज में कर लेते हैं, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका है। जब ये शुरू में ब्लॉक बना तो अमेरिका ने इसे एक टॉक शॉक का नाम दिया, यानी कि एक ऐसी जगह, ऐसी दुकान
या ऐसा चाय का ढाबा जहाँ पर लोग सिर्फ गपशप मारने आते हैं, वहाँ पर कोई सेल हासिल गुफ्तगू नहीं होती। लेकिन अब अमेरिका के कान खड़े हुए हैं कि जनाब ये तो अपनी पूरी करेंसी की तरफ जा रहे हैं, और ऐसी करेंसी जो मॉडर्न दुनिया के तमाम उसूल व ज़वाबित के मुताबिक तगड़ी होगी। अब इन ममालिक की जीडीपी भी अमेरिका के G7 ममालिक से बढ़ती जा रही है। G7 ममालिक वो है जो अमेरिका समेत डेवलपिंग कंट्रीज है, बड़े सात ममालिक, इसमें फ्रांस है, जर्मनी है। तो 1995 की अगर बात करें तो जो G7 के ममालिक थे उनकी जीडीपी 45% थी, इनकी ब्रिक्स वालों की सिर्फ 17% थी। फिर आया 2010, तो ये G7 वालों की जीडीपी का शेयर इंटरनेशनल जीडीपी में घटकर 26.6% हो गया, जबकि ब्रिक्स वाले ममालिक का शेयर 34.3% हो गया। फिर साल आया 2023 और इस साल में इन G7 ममालिक की जीडीपी आलमी मार्केट के अंदर घटकर बमुश्किल 30% रह गई, जबकि इन ब्रिक्स के ममालिक की जीडीपी पहली दफ़ा G7 से बढ़कर 32% से कुछ ज़्यादा हो गई। ये वो पॉइंट है जहां पर अब अमेरिका के कान खटकना शुरू हुए हैं। यही नहीं, अब ये जो ब्रिक्स प्लस के ममालिक हैं 9, इनकी आबादी दुनिया की 45.5% आबादी है। फिर ये लोग अब दुनिया की जीडीपी, टोटल जीडीपी जो है उसको एक किस्म का रूल कर रहे हैं, जब आप ऑयल को रूल करेंगे। फिर इस तरह आप दुनिया के तकरीबन 35-40% गैस के ज़खायर को रूल करेंगे ब्रिक्स के ममालिक। जैसे ईरान के पास दुनिया के दूसरे तीसरे बड़े गैस के रिजर्व्स हैं, इसी तरह रशिया के पास दुनिया के सबसे बड़े गैस के रिजर्व्स हैं, और दुनिया के और कई ममालिक। तो इन तमाम मुल्कों की जो एक कम्युलेटिव ऑयल और गैस की होल्डिंग पावर है वो अब अमेरिका को बहुत ज़्यादा धचका दे रही है। फिर ब्रिक्स के तमाम ममालिक ने मुल्क एक बैंक भी बनाया था जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक वर्ल्ड बैंक के मुकाबले में बनाया गया था ताकि गरीब मुल्कों को आसान शराइत पर लंबे अरसे के लिए कर्ज देकर उनको कदमों पे खड़ा किया जाए, ना कि वर्ल्ड बैंक और IMF की तरह उन्हें अपने कर्जों के चुंगल में फंसाया जाए। तो अब ये बैंक बहुत मैच्योर हो रहा है। गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान इस बैंक ने $30 बिलियन से ज़ायद अपने जो मेंबर स्टेट्स हैं, गरीब ममालिक जो इनका हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको कर्जा दिया है, और $100 बिलियन अभी इस बैंक की सीड मनी रखी गई थी। यही नहीं, अब हो ये रहा है कि जो एक कज़ान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई इन ममालिक की, उसमें 32 ममालिक ने शिरकत की है। इसके अलावा 34 ममालिक अब मज़ीद ऐसे हैं जो इन ब्रिक्स के ममालिक का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, यानी कि ब्रिक्स ब्लॉक का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, जो कि ब्रिक्स प्लस हो गया। तो पाकिस्तान भी उन मज़ीद 34 ममालिक में शामिल है जो कि इस ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहता है। उम्मीद है हम बन जाएंगे। इंडिया तो शुरू में बन गया था, हमारी चूँकि माशी मजबूरियाँ ऐसी, हमें हर वक्त डॉलर चाहिए होते हैं, तो अमेरिका में ब्लैकमेल करके अपने ब्लॉक में रखता है, इसलिए हमारे पास नए एवेन्यूज़ नहीं खुलते। अगर ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान के पास ऑप्शन आता है, पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगाने के, जिसमें पन बिजली ऑब्वियसली है, न्यूक्लियर एनर्जी है, और इस तरह के दीगर कारखानों के लिए अगर हमें फंडिंग चाहिए होती है और हमें सस्ती और लॉन्ग टर्म फंडिंग हमें ब्रिक्स के बैंक से मिल जाती है, तो हमें और क्या चाहिए। आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।